मज़ेदार सा लग रहा है ना ये, मेरे तो आ रहा है मुंह में पानी। ये देखिए, ये लीमू उठाया है मैंने और इसको खाए बगैर तो मैं रहूँगी नहीं। बहुत ही मज़ेदार सा ये लीमू लग रहा है, तो इसे मैं टेस्ट ज़रूर करूँगी। आ रहा है ना आपके भी मज़ेदार सा ये अचार बनके तैयार होगा। अचार में नमक मिर्च ज़्यादा रखिएगा, वरना सालन की तरह एक ही वक्त में ये अचार आपका ख़त्म हो जाएगा और आप पछताएंगे कि आपने अचार बनाया था रख रख के खाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं सर्दियों की एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी। जी हाँ, अचार की रेसिपी, जो कि हम सर्दियों में आने वाली सब्जियों से बनाएंगे और वो भी बनाएंगे क्रश्ड अचार। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा अचार 15 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है। ये एक ऐसा इंस्टेंट अचार है जो कि आप जिस वक्त बनाएंगे उसी वक्त इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इसको बनाने के बाद आपका कोई खाना इसके बगैर नहीं जाएगा, बल्कि हर खाने के साथ आपके घर वालों को यही अचार चाहिए होगा। तो रेसिपी को फुल देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए फिर आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब्जियों को धो के अच्छी तरह से उनको काटने के बाद एक कपड़े के ऊपर फैला देंगे, या तो पंखे की हवा में सुखा लीजिए या फिर आप थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। ये ड्राई होनी चाहिए बिल्कुल। तमाम चीज़ें मैंने धोकर रख ली है, जिसमें मैंने गाजर ली है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट ली है, मूली छोटे छोटे क्यूब्स में काट ली है, लीमू और हरी मिर्चें भी हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। लेकिन इन दोनों चीज़ों को कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हम काटेंगे। अब एक पैन में हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे 2 चमचे मैं राई के ले लूँगी। राई को हम रोस्ट करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम लो पर ही रखेंगे ताकि मसाले हमारे जल नहीं सकें। बस हल्की फ्लेम पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के करीब मैंने राई को रोस्ट किया है। यहाँ पे मैं 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा का डाल दूँगी, आधा चमचा मैं डाल दूँगी इसमें मेथी दाना, 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी काली मिर्चें, इसमें तकरीबन 20 से 25 आई होंगी। 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी भर के साबुत धनिया और 1 टीस्पून ही भर के मैं यहाँ पे डाल दूँगी सौंफ। अब इन तमाम मसालों को भी हम राई के साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें उस वक्त तक मसालों को रोस्ट करना है जब तक मसालों में से भीनी भीनी खुशबू नहीं आने लगती। मसालों में से भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन हमें इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। मसाले को बिल्कुल ठंडा करके मत पीसिएगा, हल्का हल्का सा गर्म ही पीसिएगा। यहाँ पे मैंने मसाले को बिल्कुल बारीक कर लिया है। अगर आपको दरदरा मसाला अच्छा लगता है तो आप दरदरा पीसिएगा। अचार के लिए सारी सब्जियां हमने कट कर ली हैं। मूली, गाजर, हरी मिर्च, लीमू, ये तमाम चीज़ें मैंने खुश्क करने के बाद वॉश किया, फिर खुश्क किया और फिर इनको काट के रख लिया है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 जो बंच होता है लहसुन का, देसी लहसुन का, वो काट के चॉप करके रख लिया है, लेकिन हम इसे अभी यूज़ नहीं करेंगे। लीमू को मैंने 8-8 हिस्सों में काटा है। लीमू को भी मैंने छोटे साइज़ में काटा है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं क्रश्ड अचार, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो इसलिए मैंने लीमुओं को भी छोटे छोटे पीसेज में कट करके रखा है। अब इन तमाम सब्जियों को हम एक साफ़ सुथरे और खुश्क बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी आधा कप के करीब सफ़ेद सिरका। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा धीमा से बढ़ा दिया है ताकि तमाम वेजिटेबल्स हमारे सिरके में अच्छी तरह से पक सकें और इनमें खटास आ जाए, क्योंकि अचार में एक जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है खटास। इन सब्जियों में खटास नहीं होती सिवाय लीमू के। तो इस सब्जियों में भी, गाजर में भी खटास आ जाए, हरी मिर्च में भी आ जाए, मूली में भी आ जाए। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे सिरके का यूज़ कर रही हूँ और सिरके के साथ इन तमाम सब्जियों को पका रही हूँ, ताकि जब हम खाएँगे तो वो क्रंची क्रंची, खट्टी खट्टी सी अचार के अंदर जो ये सब्जियाँ आएंगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और चटपटा सा अचार लगेगा। सिरका पकते पकते आधे से भी कम रह जाए, हमें इतना इसको पकाना है। अभी से ही माशाल्लाह कितना कलरफुल और मज़ेदार सा ये अचार लग रहा है। देखिए, सिरका हमारा अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है और वेजिटेबल्स भी हमारी खट्टी हो चुकी हैं, जो हमने डाली थी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये लग रही हैं। चटोरापन देख रहे हैं ना आप। बस इसी तरह से आपका भी दिल चाहेगा कि आप फ़ौरन से ये अचार बना के खा लें। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। अब हम खुश्क मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून मैं डाल दूँगी यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पे ज़रा सा नमक ज़्यादा पड़ता है, 1.5 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डालूँगी नमक। 1/4 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डाल दूँगी साबुत कलौंजी। और ये देखें, 1/2 टीस्पून के करीब ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अजवाइन और 1/2 टीस्पून के करीब ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खटाई पाउडर। इससे और ज़्यादा मज़ेदार सा, इन्हेंस सा हो जाता है इसका टेस्ट। और जो मसाला हमने पीस के रखा था ना, उसमें से 3 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी भर भर के। देखें, पूरा हीप करके मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे वो मसाला इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है तो आप 4 टीस्पून डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 चमचे डाल रही हूँ, इट्स इनफ। फ्लेम को मैंने दोबारा से लो कर दिया था। अब हम अच्छी तरह से तमाम मसाले को इन वेजिटेबल्स में मिक्स कर लेंगे।
बस हम 3 से 4 मिनट तक मसाले को जो है पकाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स हमने क्रंची रखनी है, वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है। मसाला डालने के बाद बस 3 से 4 मिनट हमने इसी तरह से धीमी आंच में मिक्स करते हुए इसको पकाना है और फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। सो फ्रेंड्स, मसाला और वेजिटेबल्स हमारी डन हो चुकी हैं। इतना मज़ेदार सा लग रहा है ना, ये मेरे तो आ रहा है मुँह में पानी। ये देखें, ये लीमू उठाया है मैंने और इसको खाए बगैर तो मैं रहूँगी नहीं। बहुत ही मज़ेदार सा ये लीमू लग रहा है, तो इसे मैं टेस्ट ज़रूर करूँगी। आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जनाब, ये बिल्कुल फ्री होता है। बस इन वेजिटेबल्स को अब हम साइड में रख देंगे और अब एक पैन ले लेंगे जिसमें हम इसका बघार बनाएंगे। बघार बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। अगर आप सरसों के ऑयल में ही बनाना चाहते हैं तो आप सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल में मुझे बहुत लाइट सा लगता है, इस वजह से मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट जो है वो सरसों के ऑयल से आता है। अब इस ऑयल को पहले गर्म होने दिएगा, फिर इसमें जो लहसुन हमने चॉप करके रखे हुए थे वो तमाम लहसुन हम इसमें शामिल कर देंगे। और लहसुन को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस लहसुन की खुशबू आ जाए ऑयल में, हमें लहसुन को इतना पकाना है। ऑयल में लहसुन अच्छी तरह से पक चुका है। बस अब हम ये बघार इसमें जो अचार की वेजिटेबल्स हमने तैयार की थी उसमें बस डाल देंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और गरम गरम तेल हम उस अचार में डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार बन के तैयार होगा। अचार में नमक मिर्च ज़्यादा रखिएगा, वरना सालन की तरह एक ही वक्त में ये अचार आपका ख़त्म हो जाएगा और आप पछताएंगे कि आपने अचार बनाया था रख रख के खाने के लिए, लेकिन ये क्या, ये तो एक ही वक्त में ख़त्म हो गया। तो लिहाजा अचार में नमक मिर्च हमेशा इसीलिए तेज़ होता है और सब्जियों के अचार में तो ज़रा ज़्यादा ही ख्याल करना पड़ता है। ज़रा सब्जियों का अचार चटपटा ही अच्छा लगता है। अच्छा, इस वक्त फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ है, फ्लेम को मैंने ऑन नहीं रखा हुआ है। अचार में बस तेल डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस ये हमारा अचार बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी से एक मरतबा अचार बना के ज़रूर देखिएगा, आप भी इस अचार के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा अचार बनके रेडी होता है। चावल हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, इवन के सालन भी अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ भी आपको यही अचार चाहिए होगा। बहुत ही यमी, बहुत मज़ेदार सा बनता है और माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में भी इतना टेम्पटिंग लगता है कि आपके घर वाले हर खाने पे ही इसी अचार की फरमाइश करेंगे और बार बार आपसे यही अचार बनवाएंगे और बाज़ार के अचारों को भूल जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला दूसरी रेसिपीज़ की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए जनाब। अब किस बात का इंतज़ार है? अच्छी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को भी प्रेस करना है। इससे आप सपोर्ट भी करेंगे मुझे और आपकी एप्रिसिएशन भी होगी। इसके साथ साथ आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।